तो इसे कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। एक अकेला पेंगुइन जो अपनी पूरी दुनिया से मुंह मोड़कर बस चले जा रहा है। इंटरनेट पर ना इस एक छोटी सी क्लिप ने लाखों लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो इसमें अपनी कहानी देखें। पता है, ये अब सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक पूरा एहसास बन चुका है। चलिए आज इसी एहसास के सफर को समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? क्यों ये पेंगुइन अपनी पूरी कॉलोनी, अपने परिवार को छोड़कर एक ऐसी अनजान राह पर निकल पड़ा है? क्या ये कोई बगावत है या किसी गहरी चीज की तलाश? यही वो सवाल है जिसने इंटरनेट को पागल कर रखा है, और आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। मतलब कैसे एक डॉक्यूमेंट्री का एक भूला बिसरा सा सीन अचानक से हम सबके लिए एक आईना बन गया। इंटरनेट ने इसे एक बड़ा ही हैवी सा नाम दे दिया, द नाइलिस्ट पेंगुइन। अब नाइलिस्ट मतलब वो जिसे लगता है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। तो ये नाम ना इसे सिर्फ एक भटका हुआ जानवर नहीं रहने देता, ये नाम इसे एक फिलॉसफर बना देता है जो शायद लाइफ के उन्हीं बड़े बड़े सवालों से जूझ रहा है जिनसे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। लोगों ने इसमें अपनी खुद की कहानी देखनी शुरू कर दी। एक सबसे पॉपुलर कैप्शन जो चला वो था, लाइफ का डायरेक्शन लॉस्ट है। सोचो, ये लाइन दिखाती है कि कितने सारे लोग अपनी जिंदगी की उलझनों को, अपने भटकाव को इस अकेले पेंगुइन की जर्नी में फील कर रहे हैं। और फिर बात और भी पर्सनल हो जाती है। लोग सीधे सीधे लिखने लगते हैं, मैं भी इस पेंगुइन जैसा फील करता हूँ। अब सोचिए, ये सिर्फ एक मीम नहीं रहा, ये एक कलेक्टिव कन्फेशन, एक सामूहिक एक्सेप्टेंस बन गया। ये उन लाखों लोगों की आवाज बन गया जो अकेला महसूस करते हैं, जो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि कहानी सिर्फ मायूसी की नहीं है। नहीं, कुछ लोगों के लिए तो ये पेंगुइन उम्मीद का सिंबल है, एक ऐसा हीरो जो अपने पर्पस की तलाश में निकला है। तो देखिए, किसी के लिए ये भटका हुआ है और किसी के लिए एक ब्रेव एक्सप्लोरर। एक ही तस्वीर और मतलब हजार। अमेजिंग है ना? लेकिन एक मिनट, ये क्लिप आखिर आया कहाँ से? इंटरनेट पर वायरल होने से पहले इसकी असली स्टोरी क्या थी? चलिए अब थोड़ी डिटेक्टिवगिरी करते हैं और इस फुटेज के ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचते हैं। और जवाब मिलता है 2007 की एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री में। इसका नाम है एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसे बनाया था लेजेंडरी फिल्म मेकर वर्नर हर्जॉग ने, और उन्होंने ही सबसे पहले इस अजीबोगरीब पेंगुइन को दुनिया के सामने रखा था। जरा इसकी जर्नी देखिए। साल 2007 में एक सीन शूट होता है और फिर 10 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद वही सीन एक ग्लोबल वायरल मीम बन जाता है। इंटरनेट की दुनिया में टाइम कितना अजीब तरीके से चलता है ना? ओके, लेकिन अब आती है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ वो कहानी है जो इंटरनेट सुना रहा है और दूसरी तरफ है साइंस की रियलिटी। क्या ये दोनों एक ही हैं? चलिए अब उस पेंगुइन की असलियत जानते हैं जिसे सब एक फिलॉसफर समझ बैठे हैं। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है मीम की दुनिया जो कहती है कि ये एक गहरी एग्जिस्टेंशियल जर्नी है, और दूसरी तरफ है साइंस की ठोस हकीकत जो इशारा करती है डिसओरिएंटेशन की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, या हो सकता है किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। मतलब मीम की कहानी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। तो साइंस क्या कहता है? साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोई फिलॉसफिकल जर्नी वर्नी नहीं है। हो सकता है ये एक सिंपल बायोलॉजिकल इशू हो। शायद पेंगुइन बस रास्ता भटक गया, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, या उसके दिमाग में कुछ अजीब हो रहा था। मतलब कोई गहरा मकसद नहीं, सिर्फ एक भटका। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर ये सिर्फ एक भटका हुआ जानवर है तो हम सब इससे इतना डीपली कनेक्ट कैसे कर पाए? आखिर एक सिंपल सी गलती हमारे अपने स्ट्रगल्स का इतना बड़ा सिंबल कैसे बन गई? जवाब सिंपल है, कहानी पेंगुइन में थी ही नहीं, कहानी हम में थी। असली फुटेज में कोई इमोशन नहीं था, जीरो। सारे इमोशंस, सारे मतलब वो हमने यानी इंटरनेट कम्युनिटी ने उसमें डाले हैं। ये लाखों लोगों ने मिलकर एक नई कहानी लिखती है, एक ऐसी कहानी जो सच से ज्यादा हमारे बारे में। और पता है, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई चीज मीम कैसे बनती है। स्टेप 1, एक अजीब सा वीडियो सामने आता है। स्टेप 2, हम सब अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस उस पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। स्टेप 3, जब कोई रिलेटेबल कैप्शन मिल जाता है वो आग की तरह फैल जाता है। और स्टेप 4, देखते ही देखते एक सिंपल सी क्लिप एक पावरफुल कल्चरल सिंबल बन जाती है जो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाती है।
तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या असली कहानी सच में मैटर करती है? जब एक कहानी, भले ही वो झूठी क्यों ना हो, लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, उन्हें अपनी फीलिंग्स को समझने का एक जरिया देती है, तो क्या उस वक्त सच उतना जरूरी रह जाता है? शायद कभी-कभी जो कहानी हमें सबसे ज्यादा सुकून देती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी सच्चाई होती है। सोचने वाली बात है।